नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। अभी कल मैंने एक पत्र डाला था कि एक सन्यासी का पत्र आया है जिसमें कि वो पहाड़ों में रहने वाले जो सन्यासी एकांत में रहते हैं, जब तप करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, उनकी तकलीफ़ों के विषय में था। जिस पत्र को पढ़कर मेरे आंसू आ गए और ईश्वर की लीला से आज शाम तक व्यवस्था हो गई। उसमें कुछ संतों के जिनके मुझे जहाँ तक पहुँच पाए मुझको, हालांकि मैं कभी गया नहीं हिमालय पर्वत उत्तराखंड, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से उन संतों को सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था कर दी, जो मैंने विभिन्न ग्रुप में पोस्ट कर दी है। तो इस पर एक ग्रुप में चर्चा हुई, बल्कि और भी लोग पूछ रहे हैं कि विपुल जी, ये क्या बात है, जो संत अकेले गुफा में रह के तपस्या कर रहे हैं, जगत छोड़ चुके हैं, जगत का कोई कल्याण नहीं कर रहे हैं और खुद चले गए हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी आपको सहायता करने के लिए। एक ने तो लिखा कि विपुल जी, शायद आप ये ऑस्ट्रेलिया से तेजस्वी गोस्वामी जी हैं, वो तो लिखते हैं कि विपुल जी, मैं भी 68 साल का हो गया हूँ, लेकिन शायद आप पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह के प्रयास को कर रहे हैं कि हिमालय पर्वत पर ऊपर रहने वाले सन्यासियों की सहायता की सोच रहे हैं। तो इस विषय में उत्तर देना चाहूँगा कि देखिए, कारण क्या है कि जोशी मठ के ऊपर जो पहाड़ है, उसमें जोशी मठ में नीचे बेस में एक संगठन है जो ऊपर के सन्यासियों को सहायता पहुंचाता रहता है। क्योंकि जो कंदराव में सन्यासी रहते हैं, कभी आप पहुंचे तो वो आपके लिए चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे, बिना आपसे कुछ मांगे हुए। तो अब सवाल ये, उनके पास कहाँ से सामग्री आएगी। लेकिन जो रुद्रप्रयाग के ऊपर के पहाड़ों में है, वहाँ पर कोई संगठन नहीं है जो उन सन्यासियों को सहायता पहुँचा सके, और वहाँ पर वो चले जाते हैं। जैसे एक मैंने चित्र डाला, एक आई सर्जन भूतपूर्व थे, वो भी नंग धड़ंग गुफा में पड़े रहे थे, मानसूया गुफा में। तो अब सवाल ये है कि आप कहते साहब वो सहायता क्यों करते, तो सुनिए मित्रों, इसके बहुत पहलू हैं। वो आपकी बहुत सहायता कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हर एक भाव का मनुष्य अपनी संगठन को बढ़ाना चाहता है। शराबी चाहता है सब शराब पिए बन जाए, कबाबी चाहता है सब कबाबी बन जाए, हत्यारा चाहता है सब हत्यारे बन जाए। उसी भांति जो संत होता है, वो जैसे जैसे तप करता है, उसके अंदर करुणा की, दया की भावना आ जाती है। और कभी भी कोई भूले भटके यदि उनके पास पहुंचता है तो उसकी सहायता वो अवश्य करते हैं। इसीलिए खुद ना खा करके अपने अतिथि को भरपेट भोजन देते हैं। आप उत्तराखंड जाके देखिए पहाड़ों पर, कभी की बात लगे तो। दूसरी बात, वो जब तप करते हैं तो उनका जो ऑरा होता है, जो तेज होता है, जो तो आजकल साइंस भी मानती है, उसको मेज़र भी कर सकते हैं आप, वो सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है। तो जब वो ध्यान करते हैं तो उनका ऑरा जब दूर तक फैलता है, तो उस ऑरा के बीच में कोई अगर मनुष्य आता है तो उसके अंदर सात्विक गुण पैदा होते हैं। और समाज में अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, सब बुरे हो जाएंगे, तो धरती नष्ट हो जाएगी। 100 में से एक संत, मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं 99 संत चोर हो सकते हैं, और मैं देख रहा हूँ कभी आश्रमों के चक्कर में, कभी चेलों के चक्कर में पढ़ के वो अपने को पतन कर लेते हैं। लेकिन आश्रमों में भी अगर वो धन इकट्ठा करते हैं तो लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को अच्छे भाव की ओर प्रेरित करके। क्योंकि ये तो मैं क्लिप में डाल चुका हूँ कि विश्व शांति केवल सनातन से ही संभव है, क्योंकि यही सभी के कल्याण की बात करती है, बाकी कोई नहीं करता है। लंबा विषय, इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो मनुष्य के हृदय के मनुष्य, कोई अगर उस समय सुबह बैठता है ध्यान में, तो उसके मस्तिष्क में अच्छी तरंगें भेजकर उसको शुद्ध सात्विक बनाने का प्रयास करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में बोला, हे अर्जुन, जो कर्म समाज के प्रतिकूल होगा, अहित में होगा, वो तुम्हारे अनुकूल या तुम्हारे हित में कैसे हो सकता है। और यहीं से पाप पुण्य की परिभाषा निकली। तो वो क्या करते हैं, अपने ऑरा के माध्यम से। तीसरी बात, लोग आजकल मानते नहीं है सूक्ष्म यात्रा करना। मैं बताता हूँ, इतना कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है। सनातन में सूक्ष्म यात्रा करना बहुत आसान, सबसे आसान यही सिद्धि है। लेकिन ये सार्वजनिक इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, जब सब लोग जानते थे, तो सूक्ष्म में
जो राक्षसी स्वभाव के लोग हैं वो भी यात्रा करने लगेंगे, इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है। सूक्ष्म यात्रा करने के 6 महीने अभ्यास करिए, आप अपने शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर सकते हैं। आपका शरीर यही पड़ा रहेगा और आपकी नाभि से एक सोने मतलब चांदी ऐसा तार एक आपके साथ में जुड़ा रहेगा। आप देखते हैं, ये अनुभव करने की बात है। ये सब बड़ी सिद्धियां नहीं है, लेकिन सिद्धियों के चक्कर में पड़ करके आप अपने तप को नष्ट करते हैं। इसलिए जो प्रभु करता है वही होना चाहिए। तीसरी बात, जब ये सूक्ष्म यात्रा करते हैं तो आपके रोग दोष इत्यादि भी दूर कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। मेरी पहचान के स्वामी योगाचार्य महाराज थे, वो बिहार के जमींदार थे। एक वृक्ष के नीचे उनकी मृत्यु हो गई, तो ऊपर से एक सूक्ष्म यात्रा कर रहे थे स्वामी जी, तो उन्होंने क्या किया, उस शरीर में धारण कर लिया और वो 114 साल की उम्र में मरे हैं अभी। मैं जानता हूँ, उनसे मिला हूँ। अब आप यकीन नहीं करेंगे, आप भी कर सकते हो। मिलो अकेले, में बताता हूँ आपको, अगर चुनौती है तो स्वीकार करता हूँ मैं। तुम खुद की यात्रा कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। चौथी बात कि ये पृथ्वी के वातावरण को एक तरह से संतुलित करते हैं, शांत करते हैं। आपने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना होगा। महात्मा बुद्ध की अहिंसा सिद्ध हो गई थी, तो उनके औरा में कोई भी एक हिंसक व्यक्ति आता था, पशु आता था, तो चुप होकर के पालतू बन जाता था। ऐसा बहुत से ऋषि मुनि के बीच में होता है। नहीं तो क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े सर्जन अभी जा कर के संत बने बैठे, जिनकी फोटो मैंने डाली है। तो मैं समझता हूँ अभी बात आप समझ गए होंगे कि वे जन कल्याण के लिए ही तप कर रहे हैं, क्योंकि कोई मनुष्य अपना उत्थान तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब मैं बागेश्वर बाबा की बात करता हूँ। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि उस सनातन की शक्ति का मनुष्य को दिखा करके एक तरह से उनकी भ्रांतियाँ दूर कर रहे हैं, लोगों को सनातन की ओर प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उस बेचारे को अपने साधन के लिए कब समय मिलता होगा। एक समय आएगा उसका तप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को खुद भी अपनी शक्ति ऊर्जा बढ़ानी पड़ती है, तभी तो दूसरे को बढ़ाओगे। इसलिए वो कंदराओं में परेशानी ना हो, कोई परेशान ना करे व्यक्ति आकर के, वो तपस्या करते हैं। लेकिन वो तपस्या जो कर रहे हैं वो जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मेन बात ये भी है कि ये जो ब्रह्मांड है, इसको सप्तऋषि लोग संचालित करते हैं। नहीं तो क्या कारण हुआ, अचानक सनातन की ओर लोग एकदम से पूरी दुनिया आकर्षित होने लगी। अचानक 2014 में नरेंद्र मोदी के आने कभी उम्मीद नहीं थी, वो अचानक आ गए। एक मैं तो उसको महायोगी मानता हूँ, मैं चमचागिरी मस्कागिरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि उसको मैं महायोगी क्यों मानता हूँ, मैंने लेख लिखा हुआ पूरा। उसके समान कोई इस समय योगी पहचान में नहीं है। जो कंदराओं में योगी रहते हैं उससे कम नहीं है वो। लेकिन अब आपकी बुद्धि है, आप समझ नहीं पाते तो कोई क्या करेगा। तो इसलिए मित्रों, आप अगर कहीं जाइए, कोई आपको साधु संत मिल जाए कंदराओं में पड़ा हुआ, तो आप वो आपसे मांगेगा नहीं, आप उसको धन ना दीजिए। क्योंकि धन को मैंने देखा कितने लोग उधर, उनको वस्तु दे दीजिए, जैसे खाने पीने सामान पहुंचा दीजिए, उनको कंबल चादर दीजिए, जिससे कि वो नहीं तो उनके से मिलने के लिए कोई आए उसको ठंड ना लगे, है ना। या और तेल घी, मतलब कुछ इस तरह के सामान, भौतिक शरीर के लिए कुछ सामान आप कर सकते हैं। उसको धन इत्यादि मत दीजिए, क्योंकि धन वो लोग, मैंने ऐसे साधु देखे, ऐसे देखे पड़े रहते हैं, पैसा दिया वो छूते नहीं पैसा, वो पैसा कोने में ढेर ऐसा बना रहता है। फिर कोई आता है वो इकट्ठा करता है, तो बिना बोले सामान ला के दे देता है। पता नहीं वो उसमें कितना रखता है, कि इस तरह से मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी गणपति चल रहा है, ठीक है, आप श्रद्धा में चढ़ावा चल रहे हैं, क्योंकि आप भिखारी हैं। आप गणेश जी से कुछ मनोकामना मांग रहे हैं और बोल रहे हैं भे भगवान 5 रुपये ले लो, 5 लाख दे दो। तो ये तो गौण भक्ति है, आरंभ इसी से होता है। लेकिन गौण भक्ति में कुछ रखा नहीं है। अगर आप उन साधु संतों की सहायता करते हैं तो गणपति आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनको सोने के मुकुट की जरूरत नहीं है। मूर्खों, सोने का मुकुट उसको दे रहे हो तो जो दुनिया को राजा बनाता है। अब मैं मूर्ख ही कहूँगा ऐसे मूर्खों को। अरे उस धन से तुम गरीबों की सहायता कर दो, गरीब कन्याओं का विवाह कर दो, साधु संतों को हिमालय पर्वत इत्यादि में सहायता पहुंचा दो, पुराने टूटे मंदिरों का निर्माण कर दो, रोजगार उत्पन्न कर दो। लेकिन तुम तो भिखारी हो, भिखारी से बदतर हो। वो भिखारी 5 रुपये मांगता है, तुम उनसे 5 करोड़ मांग के 500 का, 5 लाख का एक सामान चढ़ाते हो। खैर ये अपनी सोच है, लेकिन मेरी निगाह में गणपति को चढ़ावा जो कर रहे हो तुम महामूर्ख हो, भिखारी ही रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ
जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।